ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की कथा कार्तिक महात्म्य। कार्तिक स्नान आश्विन के संक्रांति से ही प्रारंभ हो जाता है। संक्रांति से संक्रांति तक एक महीना माना गया है। मन कार्तिक महीने से 3-4 दिन पहले ही संक्रांति आ जाती है, तब से माना जाता है। या कार्तिक कथा 35 दिन का होता है, मतलब आश्विन एकादशी नवरात्रि के बाद उसी दिन से प्रारंभ कर देना चाहिए। कार्तिक स्नान पूर्णिमा को आरंभ करके कार्तिक की पूर्णिमा को पूरा करें, नियम यही है। भक्तिवान पुरुष अथवा नारी आश्विन की शुक्ल पक्ष की एकादशी आने पर ही भगवान विष्णु को नमस्कार करके कार्तिक व्रत करने की आज्ञा प्राप्त करनी। ऐसा करने से भगवान स्वयं भक्त के ऊपर कृपा करके उसे आध्यात्मिक बल एवं मनोबल प्रदान करते हैं। कार्तिक व्रत करने से सद्बुद्धि होती है। हम कुसंगत से बच जाते हैं। कि कार्तिक की कथा किसी महीने में सामूहिक रूप से महिला या पुरुष दोनों मिलकर के करते हैं। दोनों आकर के कथा सुनते हैं। सुबह का समय अच्छे व्यक्ति से सत्संग होता है, दुर्बुद्धि समाप्त हो जाती है और भगवान विष्णु में लगन लग जाता है। 12 मास में मार्गशीर्ष मास अत्यंत पुण्यप्रद है। कार्तिक के बाद मार्गशीर्ष आता है, जो प्रथम महीना दिया गया है अग्रहण से। उससे अधिक पुण्य को देने वाला वैशाख मास को कहा गया है। अब उससे भी 1 लाख गुना अधिक जो है प्रयागराज में माघ के महीने में स्नान करने को कहा गया। महत्व है। अब उससे भी ज्यादा फलदायी कार्तिक मास में। इसका महत्व सर्वज्ञ जल में एक सा ही है। किसी भी महीना को ले लो, लेकिन कार्तिक को ऊंचा स्थान दिया गया। कहते एक बार जब सब प्रकार के दान व्रत और नियम और दूसरों और कार्तिक का स्नान रख के जब ब्रह्मा जी ने तोला तो कार्तिक का स्नान जो है भारी हो गया। सभी दानों से, सभी यज्ञ से, सभी उपमाओं से अधिक फल जो है कार्तिक स्नान का है। केवल स्नान का है। स्नान के साथ पूजा कर लो तो और अधिक हो जाएगा। यह व्रत भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है। आश्विन के पूर्णिमा से लेकर के कार्तिक मास के पूर्णिमा तक भगवान के प्रसन्नता के लिए प्रतिदिन गंगा स्नान करना चाहिए। देवी पक्ष अर्थात आश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेके कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी की महारात्रि आने तक भगवती दुर्गा की प्रसन्नता के लिए स्नान करें। गणेश जी के प्रसन्नता के लिए आश्विन कृष्ण चतुर्थी से लेकर के कार्तिक कृष्ण चतुर्थी तक नियम पूर्वक स्नान करें। जो आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेके कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी तक स्नान करते हैं
उसके ऊपर भगवान जनार्दन का अपार प्रसन्नता रहती है। जो दूसरे के संगवश या बलात् अनजाने में भी कार्तिक मास में स्नान का नियम पूरा कर लेता है, उन्हें जम यातना को नहीं देखना पड़ता है। कार्तिक मास में तुलसी के पौधे के नीचे श्री राधा कृष्ण की मूर्ति को निष्काम भाव से पूजन करना, तुलसी के अभाव में आंवले के वृक्ष के नीचे पूजा करना, स्नान करने का नियम यह है, जब 2 घड़ी रात बाकी रहे तो तुलसी जी के मिट्टी, वस्त्र और कलश लेकर के जलाशय या गंगा तट पर स्नान करने के जाएं और पैर हाथ धो के गंगा आदि नदी और विष्णु शिव आदि देवताओं को स्मरण करें। नाभि पर्यंत जल में खड़े होकर के मंत्र का उच्चारण करें। कार्तिकोहं करिष्यामि प्रातः स्नानम जनार्दनः प्रीत्यर्थ तब देवेशः दामोदर मया सह गृहानार्घं मया दत्तं राघिया संहितो हरे नमः कमल नाभाय नमस्ते जलाधि जलसाइने नमो नमः नमस्ते अस्तु हृषिकेशः गृहानार्घं नमस्तुते। अर्थात अब आप श्री राधा के संग मेरे दिए हुए इस अर्घ को स्वीकार करें। हे हरे, आप कमलनाथ को मैं नमस्कार करता हूँ। जल में शयन करने वाले आप नारायण को नमस्कार है। इस अर्घ को ग्रहण कीजिए। आपको मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। मनुष्य जिस तीर्थ में भी स्नान करे उसमें गंगा का स्मरण कर लेना चाहिए। मानो तो कठौती में करना, चाहे समुद्र में नहाओ या गंगा में नहाओ या किसी नदी में नहाओ या किसी जलाशय पोखरे में नहाओ या अपने घर में नहाओ, गंगा जी का नाम अवश्य लेना चाहिए। और मृतिका आदि से स्नान करके ऋचाओं द्वारा अपने मस्तक पर अभिषेक करें, तर्पण करें, पुरुष सूक्त का पाठ करें, बाहर आके पुनः मस्तक पर आचमन करके अपने वस्त्र बदलें, फिर तिलक इत्यादि धारण करें। कुछ रात बाकी रहे तभी स्नान किया जाए तो वह उत्तम और भगवान विष्णु को पूर्ण रूप से संतुष्ट करने वाला होता है। सूर्योदय काल में किया गया स्नान मध्यम श्रेणी का होता है। सबसे अच्छा स्नान तारा छाँव में होता है, अंधेरा में ही। जब तक कृतिका अस्त न हो तभी तक स्नान कर लेना चाहिए, उत्तम कहा गया। अन्यथा बहुत विलंब से किया गया स्नान कार्तिक स्नान की श्रेणी में नहीं आता। स्नान का तत्व जानने वाले मनीषियों ने 4 प्रकार के स्नान बनाए हैं। कहते वायु, वारुण्य, ब्रह्म और दिव्य। वायु स्नान जो है गोधूलि से किया हुआ स्नान वायु स्नान कहलाता है, जिसमें गौ माता चलती है, चाहे सुबह के समय 5:30 बजे के लगभग में गाय जग जाती है और चरौर करने के लिए अपने घर से निकल जाती है। दूसरा स्थान है वारुण स्नान। वारुण समुद्र आदि के जल में स्नान किया जाए तो उसे वारुणी स्नान कहते हैं। फिर ब्रह्म स्नान है।
वेद मंत्र के उच्चारण करते हुए जो स्नान करते हैं उसको ब्रह्म स्नान कहते हैं। दिव्य स्नान वर्षा के जल से स्नान करना, जब वर्षा होती है उस समय जो स्नान किया जाता है उसको दिव्य स्नान कहा जाता है। अब कार्तिक के व्रत के कुछ पालनीय नियम है। व्रत करने वाले को उचित है सदा वह एक पहर रात्रि बाकी रहे तो उठ जाना चाहिए। सूर्योदय से एक पहर मतलब 3 घंटा पहले उठ जाना चाहिए। यानी 7 बजे उदय हो रही है तो 3 घंटा पीछे हो जाए, मतलब 4 बजे सुबह उठ जाना चाहिए। अथवा नगर के प्रकृति के अनुसार दैनिक कृत मलमूत्र को त्याग करके उत्तराभिमुख होकर के दांत और जिह्वा को शुद्धि करके वृक्ष पर जा करके, वृक्ष के समीप जा करके मंत्र पढ़ना चाहिए। ये आयुर्बलम जसो वर्च प्रजा पशुशील च, अर्थात हे वनस्पति आप मुझे आयु बल जस तेज संतान पशु धन वैदिक ज्ञान प्रज्ञा धारण शक्ति दो। ऐसा के वृक्ष से दातुन तोड़ना चाहिए। दूध वाले वृक्षों की दातुन नहीं लेनी चाहिए। इस प्रकार विधिपूर्वक दांतों को शुद्ध करके मुख को जल से धो डालें और भगवान के नाम का उच्चारण करते हुए 2 घड़ी रात रहे जलाशय पर जाएं और कार्तिक के व्रत करने वाला विधि से स्नान करें। स्नान के बाद नए वस्त्र पहन के तिलक धारण करें। अपनी गोत्र विधि के अनुकूल संध्या उपासना करें। जब तक सूर्योदय न हो तब तक गायत्री मंत्र का जाप करता रहें। संध्या उपासना के अंत में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ और व्यापारी अथवा सेवारत कर्मचारी अपने दिनचर्या प्रारंभ कर लें। मध्याह्न मतलब दोपहर में दाल के अतिरिक्त शेष अन्न का भोजन न करें। अतिथियों को भोजन करावें। भोजन करता हुआ वो भोजन अमृत का समान होता है जो अतिथियों को खिलाते हैं। अपने तो सब कोई खाता है लेकिन अतिथि जो घर में आया उसको छोड़ दो, ये बात संभव नहीं। मुख शुद्धि के लिए तुलसी खाएं, फिर शेष दिन सांसारिक व्यवहार से व्यतीत करें। सायंकाल में पुनः भगवान के मंदिर में जाएं और संध्या करके शक्ति के अनुसार दीप का दान करें। भगवान विष्णु अथवा अपने देवताओं को प्रणाम करके आरती उतारें। प्रथम प्रहर में कीर्तन करते हुए जागरण करें। प्रथम पहर बीत जाने पर शयन करें। इस प्रकार 1 मास तक शास्त्रोक्त विधि से पालन करते हुए जो कार्तिक महीने में स्नान दान करता है वह भगवान के सालोक को प्राप्त हो जाती है। कार्तिक में कुछ ऐसे वस्तु हैं जिसको त्याग करना चाहिए, जैसे तेल लगाना, दूसरे को दिया हुआ भोजन या तेल खाना, जिसमें ज़्यादा बीज हो ऐसे फलों का सेवन न करना। चावल और दाल ये कार्तिक में त्याज्य कहा गया है। इसके अतिरिक्त गाजर, बैगन, बासी अन्न, मसूर की दाल, कांसे के पात्र में भोजन, नींबू या दुर्गंधित पदार्थ, किसी समुदाय का अन्न अर्थात भंडारा इत्यादि भी नहीं खाना चाहिए। कार्तिक महीना अगर पूरा नियमित करते हो तो किसी घर का न खाओ। कार्तिक माह में केला और आंवले के फल का दान कर सकते हैं। शीत में कष्ट पाने वाले गरीब को, ब्राह्मणों को कपड़ा दें। इस माह में जो व्यक्ति भगवान को तुलसी दल समर्पित करता है वह मुक्ति का पाता है। जो कार्तिक के एकादशी को निराहार रह के व्रत करता है वह पूर्व जन्म के पापों से मुक्ति पा लेता है। जो राह चल के आए हुए थके मांदे को अन्न देता है
और भोजन के समय उसे भोजन करा देता है, संतुष्ट करता है, वो अत्यंत पूर्ण फल का भागी हो जाता है। जो कार्तिक में भगवान विष्णु का परिक्रमा करते हैं उसको पग पग पर अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। जो कार्तिक में भगवान की मंदिर में चूना सफाई इत्यादि कराते हैं, सुंदर बनाने में सहयोग करते हैं, भगवान के निमित्त नए वस्त्र अलंकार भेंट देता है और विष्णु के आनंद को प्राप्त करता है। कार्तिक में प्याज, सिंघारा, सेज, बेर, राई, कोई भी नशीली पदार्थ, चिवड़ा, इन सब का उपयोग न करें। कार्तिक व्रत करने वाला मनुष्य देवता, वेद, ब्राह्मण, गुरु, गाय, व्रती, स्त्री और महात्माओं को निंदा न करें। कार्तिक मास में नरक चतुर्दशी को दीपावली से एक दिन पहले शरीर में तेल लगाना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो है किसी दिन तेल न लगाएं। व्रती मनुष्य को चाहिए वह कार्तिक में चंडाल, मलेच्छ, पतित, व्रतहीन ब्राह्मणों को द्वेषी और वेद बहिष्कृत लोगों से बातचीत नहीं करना चाहिए। ये सारे नियम है। फिर कल बताएंगे दीपदान का क्या महत्व है। आज कथा यहीं तक रही। बोले कार्तिक महात्मा की जय।